गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की स्थापना के बाद आज तक जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई खास बदलाव देखने को नहीं आया है। 3,36,421 लोगों की जनसंख्या वाले इस गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 75 उप स्वास्थ्य केंद्र है। जहां जिला बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरफ जहां 50 बिस्तर वाले मातृ शिशु अस्पताल को जिला अस्पताल में बदल तो दिया गया, पर आज भी मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा के लाभ के लिए प्राइवेट अस्पतालों या अन्य जिलों के भरोसे रहना पड़ता है। जबकि जिला बनने के 2 साल बाद भी गर्भवती महिलाओं और उनके आपातकालीन प्रसव को लेकर सुविधाओं में कमी आज भी बनी हुई है। मरीजों और परिजनों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को 9वें माह पूर्ण होने के बाद प्रसव या ऑपरेशन संबंधित सुविधाओं का जिला अस्पताल में न होने का हवाला देकर या तो बिलासपुर रेफर कर दिया जाता है या किसी अन्य निजी अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दे दी जाती है, जो आर्थिक रूप से तकलीफ देह हो जाता है। चूँकि जिले से बिलासपुर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, ऐसे में आपात स्थिति के मरीजों के जान पर बन आती है। मेरा नाम मनीष सोनी है। किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ पे आज आए हैं? हम लोग यहाँ पे रिफर के मामलों को लेकर आए हैं। यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है 10 में से 8 केस रिफ़र किया जाता है। यहाँ पे सुविधाएं तो सारी हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बताया जाता है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, कुछ ना कुछ कारण बताकर रिफ़र किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटलों में रिफ़र किया जाता है ना। और हर दिन पे यही कहानी है। हर जो ग्रामीण दूर दराज से आए हुए लोग रहते हैं, वो ये लोग यहाँ से प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद में उनको मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है अपना। आपके साथ क्या समस्या है सामने आई? हमारे साथ में ये समस्या हुई है कि हमारी मैडम को डिलीवरी के लिए परसों की रात में भर्ती किया गया था। मैडम जी का ड्यूटी था, सुभद्रा मैडम जी का, और उन्होंने क्या है कि बार बार घुमाया कि मैडम 10 बजे हो जाएगा, 12 बजे हो जाएगा, 3 बजे हो जाएगा। लास्ट में रात में 8 बजे इनके द्वारा बोल दिया गया कि आपको ऑपरेशन के थ्रू ही कराना पड़ेगा और हमारे पास में ऑपरेशन का कोई सुविधा नहीं है। और उनके द्वारा रिफ़र कागज़ भी नहीं बनाया गया। उनके द्वारा बोल दिया गया कि हम रिफ़र कागज़ भी नहीं बनाएंगे, आपको प्राइवेट में आप दिखाइए, प्राइवेट में ही आप जहाँ चाहें वहाँ दिखाइए, और इसके द्वारा कोई भी रिफ़र कागज़ नहीं बनाया गया। इसके चलते हमको ये परेशानी हुई है, 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। ठीक है, आए दिन यही समस्या हर ग्रामीणों के साथ में होता है, और उसके चलते ग्रामीण हम तो ठीक है, लेकिन कुछ मजदूरी वाले बेचारे लोग आते हैं, वो लोग 10 में से 8 रिफर सेंटर होता है, तो इतनी सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का होने का क्या मतलब? हॉस्पिटल प्रबंधन से बात करें, आपको क्या जवाब मिल रहा है? हॉस्पिटल प्रबंधन से मेरी बात हुई सिविल सर्जन जी से, तो उन्होंने बोला कि मैं मामले की संज्ञान ले रहा हूँ। लेकिन हमारा कहना ये है कि आखिर ये हर बार ये संज्ञान ले रहा हूँ, संज्ञान लेने से क्या होगा? कितने सारे लोगों की मौत इसी के कारण हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन को कोई संज्ञान नहीं हुआ है और ना ही हॉस्पिटल प्रबंधन इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है। इस मामले में मैंने विधायक जी से भी बात की थी, विधायक जी ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं? अगर कार्रवाई नहीं थी तो क्या करेंगे आगे? कुछ उग्र आंदोलन? हम लोग कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि 220 गाँवों के बीच में अकेला एक जिला हॉस्पिटल है। बेचारे गरीब मजदूर जाएँ कहाँ? 100 किलोमीटर दूर जाने पर कोई अनहोनी हो गई तो भाई उनके पास में तो कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है ना। बड़ी मुश्किल से रोजी मजदूरी करके 2 दिन की मजदूरी कमाते हैं। वो यदि इन स्वास्थ्य सुविधाओं से यदि उनको वंचित रखा जाएगा तो फिर क्या मतलब है जिला अस्पताल रखने? जिला अस्पताल होने का कोई अर्थ नहीं है, फिर तो इनको प्राइवेट सेंटर ही बना दिया जाएगा। कम से कम सेवाएं तो सही। वहीं जिला प्रबंधन से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि अन्य जिला अस्पतालों के जैसे यहाँ भी उतनी ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। आपातकालीन सुविधा 24 घंटे चालू रहती है। बहुत क्रिटिकल होता है तभी मरीज को बिलासपुर भेजा जाता है। कुछ स्टाफ को नोटिस भी दिया गया है लापरवाही बरतने के लिए। तब सवाल यह उठता है कि जब जिला अस्पताल में सर्व सुविधाएं हैं, फिर भी आज जिला अस्पताल रिफर सेंटर क्यों है? दौरे में कहते हैं हॉस्पिटल रिफर सेंटर बन चुका है जिला कार्यालय के सामने, उसके बाद भी तमाम असुविधाएं। कैसे दूर होगी सुविधाएं? क्या असुविधाएं यहाँ पे? देखिए, ये नया जिला है और जिला अस्पताल अभी नया बना है, लेकिन जो दूसरे जिला अस्पताल में जो सुविधाएं मिलती है वो इस जिला अस्पताल में भी है। जहाँ तक बहुत सीरियस पेशेंट है, रिफ़र करने की जरूरत आवश्यकता पड़ती है, उसी को रिफ़र करते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा रेफर करने की अभी आवश्यकता नहीं है, उसको नहीं करते हैं। जो इलाज हो रहा है यहाँ पे इस तरह का सभी इलाज हो रहा है।
मरीजों की एक शिकायत है, डॉक्टर नहीं आते, डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिकों में बैठे रहते हैं, कितना गंभीर है मामला? देखिए, ऑफिस टाइम में जो ओपीडी टाइम है या हॉस्पिटल का टाइम है, उसमें प्राइवेट क्लिनिक में नहीं बैठ सकते कोई डॉक्टर। ओपीडी टाइम में हॉस्पिटल में ही रहना रहता है। कि कोई शिकायत इस तरह से आती है तो उससे करेंगे। आपातकालीन स्थिति पे कैसी सुविधा है? आपातकालीन के लिए 24/7 डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। एक डॉक्टर हमेशा आपको टाइम टू टाइम जो है वो हमेशा उपलब्ध मिलेंगे, और जो और स्टाफ भी है वो सब इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है। सर, ग्रामीण अंचल क्षेत्र है, यहाँ पर तत्काल में लास्ट तक लोगों को बताया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, एकाएक किसी पेशेंट को बता दिया जाता है कि रिफ़र करना है यहाँ, तो आमजन को भी परेशानी होती, कैसे छुटकारा मिल सकता है इससे? देखिए, इसके लिए मैं बीच में एक्सरसाइज करता हूँ इसका, और नीचे के स्टाफ को भी मैं बहुत बार उसको नोटिस भी दिया हूँ किस चीज़ किस तरह की होती है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें। तक 3 सिस्टर हैं। एक सिस्टर उसमें सिर्फ डिलीवरी रूम का देखती है। डिलीवरी रूम में पीएनसी वार्ड, एनसी वार्ड, इधर का अगर हो जाता है, केस नहीं रहता है तो पूरा उधर भी चली जाती है, जनरल वार्ड में भी चली जाती है हेल्प करने के लिए। और एक सिस्टर जो है NBSU के लिए है। 3 सिस्टरों के माथे इतना बड़ा अस्पताल चल जाएगा? 3 सिस्टरों के माथे जबरदस्ती मजबूरी है, वो मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी और क्या है? मजबूरी है भाई, मजबूरी में काम कर रहे हैं। और ओटी वाली अलग है, ओटी वाली 3 लोग हैं, तो ओटी में 2 सिस्टर हैं, लोग ओटी के लिए हैं, सिर्फ ओटी का देखते हैं वो। एक सिस्टर के माथे मतलब? हाँ, ओटी के लिए 3 है, 3 है, लेकिन एक छुट्टी में गई है अभी, तो सिर्फ 2 है वहाँ ओटी में। तो यहाँ नियुक्ति क्यों नहीं की जाती, क्या कुछ कारण है? नहीं, देखो उसमें थे, लेकिन 3 लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, 3 का अभी रिलीव हुए हैं लोग, और 2 लोगों का अभी उस ट्रेनिंग में गए हैं, बिलासपुर गए हैं लोग, 15 दिन का ट्रेनिंग है ना जी, 22 तक। हाँ, 15 दिन के ट्रेनिंग में चले गए हैं, तो खाली स्थान भरो में कुछ हो तब तो खाली स्थान तो भरा ही नहीं रहा है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर सिस्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, हाँ, क्योंकि कमी जैसे वर्कलोड ज़्यादा रहेगा तो ऑलरेडी दिमाग चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, और एकदम शांति व्यवस्था बनाए रखो कहोगे तो हमको थोड़ा सा काम चाहिए, एकदम दौड़ वाला काम नहीं चाहिए। तो ये लोग शांतिपूर्वक सबसे बड़े अच्छे से बात करेंगे, करते हैं, फिर भी बहुत अच्छे से करते हैं लोग बात, बहुत अच्छे से बात करते हैं। ऐसा बिहेवियर उतना बेकार बिहेवियर ऐसा नहीं है, लेकिन वर्कलोड किसी के साथ भी हो, अगर ज़्यादा वर्कलोड हो थोड़ा सा दिमाग में चिड़चिड़ापन हो जाता है, ये है ट्रिक की बात। काबर रिफर करते हैं थेला? वो कंडीशन ऐसे रखे ना, कंडीशनें वैसे रखे जैसे पानी लीक हो गई, बच्चा उल्टा है, आड़ा है, बच्चा टट्टी कर दी, और वहाँ जैसे यहाँ की अभी ओटी साफ सफाई हुआ थे, ओटी में कुछ होते नहीं है अभी ऑपरेशन। हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है का? नहीं, हॉस्पिटल में है व्यवस्था, लेकिन अभी हफ्ता भर करीबन का है ना ओटी की सफाई चला, हाँ, देखा पर रिफर करते। तो यहाँ पर डॉक्टर मन है, गाइनोलॉजिस्ट वगैरह? गाइनिकोलॉजिस्ट है, एनेस्थीसिया भी है, लेकिन कुछ कारण है, जैसे बीच में का है गाइनिकोलॉजिस्ट छुट्टी भरी से, देखा चलते रिफर करें। अब अभी भी आज भी मैडम छुट्टी में है, तो छुट्टी में रहते तो ओखर बिहार में कोई नहीं है, एक है डॉक्टर, एक है, पूरा जिला अस्पताल एक है माते, एक है, तो कैसे हो डिलीवरी बता? वो कंडीशन ऐसे भाई 2 जान हम लोग बचाना है, बच्चे दोनों की सुरक्षा करना है ना। साल भर में कितने केस रिफर हो जाते हैं यहाँ से बिलासपुर? साल भर में तो बहुत हजारों केस रिफर हो जाते हैं। हाँ, हजारों केस रिफर होते हैं, वो तो बनी बात है, रिफर होना ही है, जिसका कंडीशन है बन। क्या व्यवस्था होनी चाहिए इस अस्पताल में? अब जहाँ तक बने उसको हम लोगों के पास ब्लड अरेंजमेंट तुरंत होना चाहिए। कई बार इन्हीं केस पर रिफर करते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आता है उसको रिफर करते हैं, है ना। तो अभी तो शायद ब्लड है यहाँ पर, लेकिन कई बार ऐसा रहता था कि ब्लड ही नहीं रहता था, सीवियर एनीमिक केस है, उसका जान बचाना है तो हमको रिफर करना ही पड़ता था, ये रहता है। अब गाइनिकोलॉजिस्ट तो है अपने पास, लेकिन वही है, वो टीम वर्क है ना, अकेले की बस की बात थोड़ी होती है। अब 24 घंटा में वो अकेले नहीं कर सकते, अपने शिफ्ट में करे, या फिर कई तो गाइनिकोलॉजिस्ट हैं तब करेगी वो, वैसे तो नहीं हो सकता ना। जिला अस्पताल, जिसे सैनिटोरियम के नाम से भी जाना जाता है, यह वही अस्पताल है जहां नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर अपनी बीमार पत्नी बीनू को लेकर यहां टीबी रोग का इलाज कराने आए थे। यही नहीं, 2 माह पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब जिले के दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी जिला अस्पताल को रेफर सेंटर कहा था, कमियों और शिकायतों का भी जिक्र भी किया था।
मगर इसके बाद भी जिला अस्पताल की शिकायतों की अंबार लगी हुई है। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था में सुधार आता है या इसी तरह जिलेवासी स्वास्थ्य के अभाव में रेफर होते रहेंगे। जिला अस्पताल के बारे में जरूर कुछ शिकायतें आई है और यहाँ जिला अस्पताल केवल रेफर सेंटर ना हो बल्कि यहाँ स्टाफ भी हो, डॉक्टर भी हो और साथ ही वो सारी मशीन भी स्थापित हो जिससे यहाँ इलाज किया जा सके। एक समय था जब दूर दराज के लोग यहाँ इलाज कराने आते थे। आज हमारा जो मरवाही का जो GPM का जो हॉस्पिटल है वो रेफर सेंटर बने, ये तो दुर्भाग्य की बात है। जब रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी पत्नी को लेकर यहाँ इलाज के लिए आए थे कलकत्ता से, तो ये जो सेंटर है वो बनना चाहिए। यहाँ की प्रकृति है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए। तो उस हिसाब से मेरे मन में एक है कि ऐसा प्रोजेक्ट बनना चाहिए जिससे लोग यहाँ आए और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो जो पुराना जो गौरव हासिल है आपके ज़िले को, उस गौरव को फिर से स्थापित किया जाए, इसकी दिशा में हम लोग काम करेंगे और उस प्रकार से व्यवस्था देने की मेरी कोशिश होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पेंड्रा से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।